मैट्रिक इंटर एग्जाम 2027 के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड तो आ गया है 10 और 12 क्लास का, लेकिन ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अपने साथ कई सारे सवाल भी लाया है। बहुत सारे बच्चे जब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने जा रहे हैं तो या तो उनका ब्लैंक पेज खुल जा रहा है या फिर एप्लीकेशन नॉट फाउंड लिख रहा है। किसी का फोटो नहीं दिखा रहा है, किसी का साइन नहीं दिखा रहा है, फोटो चेंज करना है, किसी को साइन चेंज करना है, किसी को मीडियम चेंज करना है, किसी को अपना सब्जेक्ट चेंज करना है। कैसे होगा, क्या करना होगा, बहुत तरह के जो सवाल आपने हमसे पूछे हैं उन सब का जवाब, हर एक समस्या का समाधान डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड से संबंधित मैं इस वीडियो में आपके सामने बताने वाला हूं। ये जो आप अभी देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैट्रिक का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है। मैट्रिक का ऊपर में डिटेल्स हैं और नीचे है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र जो इतना ये बॉक्स बनाना, यही है घोषणा पत्र। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थी का अपना साइन है, यहाँ पर माता पिता या फिर गार्जियन का साइन है और यहाँ पर हेडमास्टर का साइन है। इतना करके और इसको पूरा बिल्कुल जो है ना अपलोड करवाना होता है। आप अपना साइन यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश कुछ में भी कर सकते हैं। हालांकि बेहतर तो ये है कि जो यहाँ पे आपका साइन छप करके आया है वही वाला करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है आर्ट्स वालों का, इंटर में आर्ट्स वालों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। इसमें भी देख सकते हैं कि वही मामला है, ऊपर में डिटेल्स हैं, फिर सब्जेक्ट है और नीचे है घोषणा पत्र। इतना सारा जो है बॉक्स बना हुआ और इसमें भी बच्चे का एक साइन है। हालांकि पिछले साल 2 साइन था, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, इस बार साइन का कॉलम एक ही है। तो एक बच्चे का यानी स्टूडेंट का साइन है, एक उसके गार्जियन का साइन करवाना होगा, एक जगह पर उसके हेडमास्टर का, और इसको अपलोड करवाना होगा। साइंस का भी देख लीजिए, ये साइंस का 2025-27 सेशन साइंस का ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है। इसमें भी सेम वही मामला है। तो ये तो हो गया कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया तो कैसा आया। अब सवाल ये उठता है कि कुछ बच्चे जब डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर ना बिल्कुल ब्लैंक पेज खुल जा रहा है और डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कर रहे हैं तो ब्लैंक पीडीएफ भी डाउनलोड हो जा रहा है। या फिर कुछ बच्चे जब डाउनलोड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एप्लीकेशन नॉट फाउंड लिख रहा है। तो ये क्यों हो रहा है और इसका क्या समाधान है, मैं बता दूँ आपको कि ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैट्रिक वालों का है। मैट्रिक वालों में क्या हो रहा है, एप्लीकेशन नॉट फाउंड लिख रहा है और ये तब लिखता है जब आप यहाँ पर स्कूल कोड डाल रहे हो, यहाँ पर नाम डालते हैं, फिर पिता का नाम डालते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। तो ये 3 चीज़ों में, यानी आपके अपने नाम, आपके पिता के नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ों में अगर बिहार बोर्ड के डेटा और आपका अपना इंटर यहाँ पर एंट्री किया हुआ डेटा में अगर डिफरेंस होगा, अंतर होगा, तो एप्लीकेशन नॉट फाउंड लिखेगा। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आपने एग्जांपल के लिए अर्जुन कुमार नाम लिखा, ठीक है ना, अर्जुन कुमार नाम लिखा, ठीक है। आप अर्जुन यू से लिख रहे हैं पर आपका एंट्री स्कूल वालों ने ओ से कर दिया है, डबल ओ से। तो स्कूल वालों ने जो एंट्री किया, आपका रजिस्ट्रेशन किया, वो तो डबल ओ से किया और आप यहाँ पर सर्च कर रहे हैं ARJUN लिख करके। तो इससे क्या होगा कि आपका लिखेगा एप्लीकेशन नॉट फाउंड। या फिर आप पिता के नाम में भी अगर ये गलती कर रहे हैं, कहीं पर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक है, डिफरेंस है, अंतर है, तो भी लिखेगा एप्लीकेशन नॉट फाउंड। या डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं कुछ और आपके स्कूल ने आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ऑनलाइन भरते समय एंट्री कर दिया कुछ और, तो भी लिखेगा एप्लीकेशन नॉट फाउंड। और सेम यही मामला जो है, जब इंटर वाले अपने डिटेल में गलती करते हैं तो इनका खुल रहा है ब्लैंक, यानी कुछ भी नहीं, और पीडीएफ भी डाउनलोड हो रहा है तो बिल्कुल ब्लैंक यानी सादा। तो मतलब ये जो इंटर वालों का भी जो ब्लैंक खुल रहा है ना, ये उनकी गलती की वजह से खुल रहा है। गलती मतलब क्या, या तो नाम में, या फिर अपने पिता के नाम में, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ में जो आप एंट्री कर रहे हैं, जो यहाँ डिटेल आप डाल रहे हैं वेबसाइट पर, आपका वेबसाइट पर डाला हुआ डेटा बिहार बोर्ड के पोर्टल पर आपके रजिस्ट्रेशन में एंट्री किए हुए डेटा से मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे सभी बच्चों को, इंटर वाले बच्चे जिनका ब्लैंक खुल रहा है या फिर मैट्रिक वाले बच्चे जिनका एप्लीकेशन नॉट फाउंड लिख रहा है, ऐसे बच्चे अपने स्कूल से संपर्क करें सोमवार को, और सोमवार से इनके स्कूल में मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपने स्कूल से मिल करके ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको अपने स्कूल से ही मिलना होगा। हालांकि एक काम आप और कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्पेलिंग में चेंज करके देखिए, स्पेलिंग में चेंज करके देखिए, डेट ऑफ बर्थ में चेंज करके देखिए। अगर आपका डेटा यहाँ पर एंट्री किया हुआ अगर बिहार बोर्ड के डेटाबेस से मिल जाता है, मैच कर जाता है, तो आपका खुल जाएगा। लेकिन वो गलती होगा, और गलती होगा तो आपको सही भी करवाना होगा। अब अगर कुछ बच्चों का ये जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, इसमें अगर फोटो या सिग्नेचर यहाँ पर खुल ही नहीं रहा है, अपने से डाउनलोड कर रहे हैं और फोटो साइन में काट-कूट है या फिर कुछ खुल नहीं रहा है, तो ऐसे बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका भले ही नहीं खुल रहा है, लेकिन बिहार बोर्ड के डेटा में आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड है, क्योंकि बिना फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए हुए रजिस्ट्रेशन कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। चाहे मैट्रिक का मामला हो चाहे इंटर का मामला हो, आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड है, दोनों है। हाँ, ये अलग बात है कि वेबसाइट सर्वर की वजह से, नेटवर्क की वजह से आपका यहाँ पर ब्राउजर में दिखा नहीं रहा, खुल नहीं रहा, तो उससे परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब रही बात कि ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो है ना, अगर हमको कुछ चेंज करवाना है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको अपना नाम चेंज करवाना है तो
तो अपना नाम जो है घेर दीजिए। मतलब पहले तो इसका प्रिंट आउट निकालना होगा आपको, या तो आप खुद से प्रिंट आउट निकालिए या फिर आप अपने स्कूल से प्राप्त कीजिए। जब ये पेपर मिल जाएगा प्रिंट करके, तो जो चीज़ सुधारनी है पहले उसको गोल घेर दीजिए और कलम से वहाँ पर सही नाम लिख दीजिए, और उसके बाद अपना साइन वगैरह सब करके और ये जमा कर दीजिए अपने स्कूल में। स्कूल वाले उसको सुधार कर देंगे। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए सब्जेक्ट चेंज बड़े आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इस बच्चे ने एक्स्ट्रा में मैथ लिया है और मेन सब्जेक्ट में बायो है, यानी पीसीबी है, ठीक है। अब अगर ये चाहे कि हम यहाँ मैथ में जो है ना बायो कर लें, मतलब एक्स्ट्रा में बायो कर लें और मेन में मैथ कर लें, तो ये दोनों को इसको घेरना होगा। जैसे मैंने घेरा ना, ऐसे ही पेन से घेरना होगा। यहाँ पर लिख देना होगा मैथ और यहाँ पर लिख देना होगा बायो, ठीक है। और लिख करके साइन करके उसको जमा कर देना होगा। या फिर मान लीजिए कि उसको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही रखना है, मैथ को रखना ही नहीं है, तो मैथ को बस गोल घेर दीजिए और काट कूट कर दीजिए। यहाँ पर पेन से लिख दीजिए कि मैथ को हटाना है बस, और साइन करके दे दीजिए। जो भी चीज़ें, चाहे जन्म तिथि हो, आपका अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम हो, फोटो सिग्नेचर हो, सब चेंज हो सकता है। अब रहा सवाल कि ये फोटो और सिग्नेचर को हम चेंज कैसे करेंगे भाई। तो देखिए फोटो को अगर चेंज करना है तो इस फोटो के ऊपर एक नया फोटो चिपका दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए फोटो चेंज करना है, जमा कर दीजिए। साइन चेंज करना है तो साइन को गोल घेरिए, काट कूट यहाँ पे कीजिए और कहीं पर सादा जगह देख करके, खाली जगह देख करके वहाँ पर साइन कर दीजिए, अपने स्कूल में जाके जमा कर दीजिए और बता दीजिए कि हमको यहाँ पर साइन चेंज करना है। सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अब रही बात कि देखिए मीडियम को लेकर के बच्चे बड़ा सवाल करते हैं कि मीडियम हम चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि मीडियम तो इसमें मालूम नहीं पड़ता है। तो मीडियम के लिए ना आपको अपने स्कूल से संपर्क करना होगा। स्कूल से मिलिए और उन्हें बताइए कि भाई हमने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हिंदी मीडियम रखा था और अब हमें इंग्लिश मीडियम करवाना है। चाहे मैट्रिक वाले हों चाहे इंटर वाले हों, आपको अगर याद है कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हिंदी मीडियम रखा था, अब इंग्लिश करवाना है, या रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने इंग्लिश रखा था अब हिंदी करवाना है, तो आपको ना पर्सनली अपने स्कूल के टीचर से मिलना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि हमने मीडियम को जो हिंदी रखा तो अब इंग्लिश करना है, इंग्लिश रखा तो हिंदी करना, उनको बताना पड़ेगा। तब जाके वो पोर्टल पर जाएंगे, आपका नाम सर्च करेंगे और आपका मीडियम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है कि चेंज सब कुछ हो सकता है। मैं एक बात बिल्कुल ख़ास तौर से आपको समझा दूं कि ये साइन करके जो आप जमा करेंगे सुधार करने के लिए, तो सुधार करके आप जमा कर दिए यहाँ पर पेन से और फिर निश्चिंत हो गए अगर कि मेरा तो काम हो गया, तो इतने से काम आपका होने वाला नहीं है। पहले सुधार करवाना है और जब सब कुछ सुधर जाएगा ना तब इसको अपलोड करवाना है। ये बातें मैं अगली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, पूरा प्रोसेस कि डमी रजिस्ट्रेशन आने के बाद हमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना होगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा ताकि आप सक्सेसफुली अपने डमी रजिस्ट्रेशन के इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सके और कोई दिक्कत आपको आगे ना हो सके। अब एक सवाल कि बच्चे पूछ रहे थे कि अगर किसी का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया ना, जी हाँ, ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ये इस बात का प्रूफ है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया, चाहे आपको स्कूल दे दे चाहे आप खुद से डाउनलोड कर पा रहे हो, दोनों में से कहीं से भी आपको अगर मिल जाता है, मतलब साफ है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये बात आप समझ लीजिए, मैट्रिक वाले भी और इंटर वाले भी। लेकिन अगर किसी बच्चे का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ना तो वो खुद से डाउनलोड कर पा रहा है, मैट्रिक इंटर दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ना तो वो खुद से डाउनलोड कर पा रहा है, ना ही स्कूल वाले उसे दे पा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं आपका डिटेल नहीं है, नहीं आया है, तो समझिए कि उसका रजिस्ट्रेशन छूट गया है। तो अब सवाल उठता है कि भाई छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट फिर से आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं बता दूं कि एक मौका कम से कम और ज़रूर मिलेगा छूटे हुए छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराने का। एक डेट तो आ चुका है, आके जा भी चुका है। छूटे हुए छात्रों के लिए एक रजिस्ट्रेशन डेट आया भी, गया भी, रजिस्ट्रेशन बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का हुआ भी, लेकिन एक और डेट आ सकता है। तो अगर कोई बच्चा अभी भी अगर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के आने के बाद देखता है कि मेरा तो भाई रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया, ना स्कूल वाले दे पा रहे हैं, ना हम खुद से डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे भी परेशान ना हो। ऐसे बच्चों के लिए छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट आएगा और आएगा तो मैं आपको सूचित भी करूँगा। मेरे ख्याल से जो भी सवाल मेरे पास आए थे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई अगर डाउट और बच जाता है तो कमेंट करके पूछिए, और अगली वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे कि हमें सोमवार से जो हमारे स्कूल में मिलना शुरू होगा ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो हमें क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप कौन से काम करने पड़ेंगे ताकि आप सक्सेसफुली ये प्रोसेस पूरा कर सकें। क्योंकि एक गलती ना बहुत भारी पड़ जाती है। पिछले साल बहुत सारे बच्चों का एग्जाम फॉर्म ही जारी नहीं हुआ, ऐसे बच्चे एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल नहीं, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।